ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति लोक शांति देव शांति वनस्पति शांति। प्रभु परमात्मा परमेश्वर की असीम कृपाओं के बीच आओ हम करें योग प्राणायाम। आज हम योग की कुछ विद्याएं को सीखेंगे। विशेष रूप से हमारा लीवर खराब रहता है, जिसके कारण से हमारी पाचन शक्ति पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। बालों का झड़ने से लेकर डायबिटीज से लेकर जो भी शरीर के अंदर विकार उत्पन्न हो रहे हैं, उसका मुख्य ही कारण होता है हमारा लीवर, पैनक्रियाज, छोटी आंत बड़ी आंत। तो उसके लिए आज एक सर्वोत्तम आसन है और उस आसन के माध्यम से हम अपनी इन विकारों को मिटा सकते हैं अगर निरंतर करें हम। क्योंकि किसी भी चीज़ की निरंतरता चाहिए कि लगातार अगर हम करेंगे तो ही हमको उसका लाभ प्राप्त होता है। तो उसको सही से करना सीखेंगे और किस प्रकार से सही करें। तो शशांक आसन में आ जाएं। इस तरीके से शशांक आसन में आ जाए। शशांक आसन में बैठने का यही रहता है कि अगर किसी के घुटनों में दर्द है तो कृपया घुटनों में ना बैठा करें। तो ये शशांक आसन की पोजीशन आ गई। अब शशांक आसन में अपन ये बैठ गए तो शशांक आसन की पहली पोजीशन हुई ये, और फिर सेकंड पोजीशन हुई नीचे। जब ये शशांक पोजीशन की ये पोजीशन लगाई तो पीछे हिप्स पे बैठे रहेंगे, पीछे का लॉक नहीं खुलेगा। जितना भी झुक सकते हैं, कम झुक रहे हैं तो कम झुकने दें, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पीछे का लॉक नहीं खुलना चाहिए। पीछे बैठो। लोकवानी जी आप भी उठे हुए हैं, पीछे बैक में बैठ जाओ। अब टांगों में बैठ जाओ, पीछे बैठो। बैठ के फिर जितना झुक सकते हो उतना झुको। ये होती है पोजीशन शशांक आसन की, कि जिससे हमारा पीछे का लॉक नहीं खुलना चाहिए। अगर लॉक खुल रहा है तो फिर उसका इफेक्ट नहीं आएगा। और कोहनी नीचे टिकी हुई है। अब शशांक विथ भुजंग आसन कर रहे हैं अपन। तो लेट जाओ सबसे पहले पोजीशन, दोनों पैर मिले हुए होना चाहिए। अब हमने ये भुजंग किया, मूल भुजंग है ये। इस भुजंग आसन में आने के बाद में फिर गए पीछे और जाके पीछे बैठ गए। देखो मैं बिल्कुल बैठ गया हूं, मेरे हिप्स नीचे पैर के ऊपर लग रहे हैं और ये हाथ की पोजीशन जहां आ जाए आखिर तक, आगे नहीं लेना है, आगे तक लो और आगे लो और आगे लो, ये सबसे आगे जहां तक जा सकते हो। नहीं तो ये हाथ हटना नहीं चाहिए, ये लॉक हो गए, यहाँ पे चिपक गए मान लो। तो इसलिए सबसे अब जाएंगे नीचे से होते हुए। देखो ये 1 और फिर वापस आ गए, और ये 2, ये 3, ये 4, ये 5। साथ छोटे हुए पीछे बैठते हैं, है ना। आगे गए, पैनक्रियाज दब रही है, छोटी आंत बड़ी आंत, यूट्रस से संबंधित समस्याएं जो भी मेरी बेटियों की होती हैं वो भी सारी हल हो सकते हैं इनसे। बड़ा अच्छा है, भुजाओं में बल मिलता है। हमारी छाती जो है चौड़ी होती है, फीट तो कम हो जाएगा, लेकिन चौड़ी छाती होना तो अच्छी बात होती है। एक बार में 10 ट्रिप कर लिया और फिर आके फिर शशांक आसन में लिया, अपने आप को ब्लड सर्कुलेशन नीचे किया, इसलिए मानसिक तनाव भी मिटता है। हृदय को कम मेहनत करनी पड़ रही है तो बिल्कुल ऐसे ही झुके रहे। बस बेटा बंद करो, हाँ करो ऐसे, हाँ करते रहो, शशांक आसन में रहो सब जने।
शशांक आसन। तो रिलैक्सेशन है, बिल्कुल ऐसा समझो रिलैक्स हो गए खरगोश की तरह। खरगोश जब रिलैक्स होता है, हर आसन किसी न किसी पशु पक्षी से लिया गया है और प्रकृति ने उनको जो सिखाया है उससे मनुष्य अपने आप को कैसे डिटॉक्स करता है, ऐसे करते हैं। तो अब इस शशांक आसन में फिर से जग गए, फिर भुजंग में गए, फिर से लेट गए, फिर से पोजीशन तय की, फिर किया भुजंग, फिर आए वापस, फिर लेट गए। ये शशांक में। अब चलेंगे फिर से 1 2 3 4 ये 5 ये 6 ये 7 ये 8 और ये 9 और ये 10। अब ऐसे ही लेट जाओ, रिलैक्स करो। अब हमने क्या हुआ, इन आसनों को करने से क्या हुआ, हमारी पेनक्रियाज, हमारा यूट्रस, हमारी किडनी, हमारा लीवर, सब पर प्रेशर बना, पंपिंग हुआ, आंतरिक पंपिंग हुआ उनका, जिसके कारण से जब भी वो पंपिंग होगा, जो चीज़ ठहरी होती है, पानी ठहरा हुआ है तो बदबू देगा, लेकिन अगर उसकी मसाज होती रहे, तो मसाज की हमने, आंतरिक अंगों की मसाज की, और मसाज से डिटॉक्स होते हैं, तो मसाज की। अब इसको और प्रेशराइज करने के लिए हम अगला आसन करेंगे, ऐसे ही लेटे लेटे करेंगे। तो ये 3 आसनों का जो ट्रिप है, अगर इसको कर लिया जाए तो हमारा लीवर सशक्त हो जाएगा, पाचन शक्ति मजबूत होगी, किडनी, जिनको भी किडनी से संबंधित प्रॉब्लम है वो हल होने लगती है, यूट्रस से संबंधित समस्या हल होने लगती है। आ जाओ, अब कोहनी टिकी हुई है, दोनों पैर फैले हुए हैं और उंगलियां पे हैं, हम टिके हुए, इस पोजीशन में आ गए। तो जो हमने शरीर को आंतरिक रूप से प्रेशराइज किया है, और इससे करने से वो चीजें खिंच रही हैं। कोशिश करें ऊपर ये उठाना, बीच का पोर्शन नहीं उठा पर, ये कमर 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 को उठाओ, यस। थोड़ा सा मेहनत करना पड़ती है, शरीर को बैलेंस बनाना पड़ता है। आ जाओ वापस, गहरी गहरी सांस लो। आ जाओ एक बार और। अब इसके साथ में ये राइट गया, 1 2 1 2 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1। आ जाओ, रिलैक्स। 25 से 30 सेकेंड का के बाद में थोड़ा सा रिलैक्स। अब इसे जब हमने अपनी टांगों को क्रॉस खींचा तो हमारा मूलाधार चक्र एक्टिव होने लगेगा, क्योंकि वही तो शक्ति का केंद्र है। अगर शक्ति ही होगी शरीर के अंदर, प्राण होंगे, तभी तो शरीर सशक्त हो सकता है, अन्यथा कैसे होगा सशक्त। आ जाओ एक बार वो करेंगे इसी को, 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1। आ जाओ, रिलैक्स हो जाओ।
कुछ सेकंड रिलैक्सेशन के बाद में आ जाओ, उठ जाओ, वज्रासन में बैठ जाओ। वज्रासन में बैठने के बाद में अब ये आप महसूस करो ये आंतरिक अंगों को, किस प्रकार से आंतरिक अंग शरीर के डिटॉक्स होने लगे हैं। एक पॉजिटिवनेस आ रही है, एक पॉजिटिव थिंकिंग आ रही है, उसको सोचो। चूंकि अपन आगे की तरफ झुके हुए हैं, आगे के आसन किए हैं, अगर हम पीछे के भी करेंगे तो रीढ़ की हड्डी भी सशक्त होगी हमारी, और साथ साथ में ये आगे की तरफ खींचे थे, अब ये पीछे की तरफ खींचेंगे, तो पीछे की तरफ भी खींचने से भी डिटॉक्स होंगे। तो टांगों पे खड़े हो जाओ, दोनों के बीच में गैप करो, तभी बैलेंस बनेगा। पीछे कोनियां पकड़ लो, पीछे की तरफ को चले जाओ। अर्ध उष्ट आसन, ऊंट की तरह हो गए, तो पीछे की तरफ अपन संतुलन कर रहे हैं वापस। अब हम पीछे की तरफ 10 बार अपने आप का मूवमेंट लेंगे। देखो 1, ऐसे 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, और ये चेंज। अब हाथ को नीचे लेके जाओ, राइट को, राइट पे, सबका राइट ही जाना चाहिए, राइट पैर पे, और हाथ ऊपर की तरफ, बिल्कुल रिलैक्स हो रहा है, एकदम रिलैक्स है, तनाव से मुक्त। पोजीशन बदल लें, अपोजिट, आ जाओ, पुनः करते रिपीट। इसका ये बैंड हो रहा है पीछे, ऐसे नहीं, इस तरह की खड़े होने की पोजीशन में नहीं जाना है, पीछे की तरफ मुड़ना भी है। जब तक रीढ़ की हड्डी में कर्व पैदा नहीं होगा, जब तक हमारी लीवर से लेके हर चीज सशक्त नहीं हो सकती, और पीठ का दर्द तो जाता ही जाता है। आ जाओ, वापस कर लो, रिपीट एक बार रोक कर लो। एकाग्रता बढ़ती है, शरीर का संतुलन बढ़ता है। अब दोनों हाथ पीछे ले जाते हुए शरीर को पूर्ण उष्टासन, जिनसे नहीं हो पाता वो अर्धी भी कर ले तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब तक पूरा मूवमेंट नहीं आए, जब तक पीछे नहीं जाना चाहिए। तो आ जाओ, बैठ जाओ। तो ये किया हमने अपने शरीर के लीवर को, आंतरिक जितने अंग हैं उनकी स्पेशल मसाज। आप 10 से 15 मिनट निकालें इससे, और 10 से 15 मिनट निकालने से मात्र से आपकी किडनी से संबंधित समस्याएं, आपकी यूट्रस से संबंधित समस्याएं, आपकी लीवर से संबंधित समस्याएं हल होने लगती हैं। समय देना पड़ेगा, अगर आप समय नहीं दोगे तो कुछ प्रतिफल नहीं हो सकता। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आज इतना ही। ओम ओम ओम।